सोचिए जरा, एक लड़का जिसकी जेब में सिर्फ 500 रुपए हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं और फ्यूचर का तो कुछ अता पता ही नहीं है। आज वही लड़का 5 करोड़ के बिजनेस का मालिक है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ये है कि ये कामयाबी किसी तिकड़म से नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले से मिली जो शायद हम में से 99% लोग कभी ले ही नहीं पाते। तो चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। जी हां, सिर्फ ये एक नोट, यही थी उसकी पूरी की पूरी जमा पूंजी। आज शायद ये रकम बहुत छोटी लगे, है ना? लेकिन असल में इसी एक नोट के अंदर एक पूरा एम्पायर खड़ा करने की हिम्मत छिपी हुई थी। क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती तो एक छोटे से कदम से ही है। और वो कदम था एक फैसला, एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं कि भाई एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लें या फिर एक अनजाना रिस्क उठाएं। बस यही वो कश्मकश थी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। ये कहानी है भोपाल के रहने वाले रोहित वर्मा की, और उस दिन उसकी जेब में ये उसकी जिंदगी के आखिरी 500 रुपए थे। रोहित की हकीकत ना उस वक्त के लाखों युवाओं जैसी ही थी। ग्रेजुएशन तो हो गई थी पर नौकरी नहीं थी। एक बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास परिवार से था, जहां पिता एक छोटे से इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे। रोहित रोज सुबह नौकरी ढूंढने निकलता और शाम को निराश होकर खाली हाथ लौट आता, और घर पर पैसों का दबाव वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके पिता ने उससे कहा, बेटा अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, आप जानते हैं, ये एक बेटे के कंधों पर रखी गई जिम्मेदारी का एक भारी भरकम बोझ था। रोहित को समझ आ गया कि अब सपनों से ज्यादा जरूरतें पूरी करना जरूरी है। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो भगवान दूसरा जरूर खोलता है। इसी उधेड़बुन के बीच रोहित के लिए वो नया दरवाजा एक बस स्टैंड पर एक कप चाय के साथ खुलने वाला था। कभी कभी सबसे बड़े आइडियाज हमें सबसे मामूली जगहों पर ही मिलते हैं, है ना? तो हताश बैठा रोहित बस लोगों को आते जाते देख रहा था, और तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी चाय की दुकान पर। एक ऐसी दुकान जहां लोगों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रोहित ने हिम्मत करके उस चाय वाले से पूछ ही लिया, भैया दिन का कितना कमा लेते हो? और जवाब सुनकर वो सच में हैरान रह गया। चाय वाले ने कहा, 800 से 1000 रुपए तो बच ही जाते हैं। एक छोटी सी चाय की दुकान और रोज का 1000 रुपए का प्रॉफिट। बस यही वो चिंगारी थी जिसकी रोहित को सख्त जरूरत थी। उसी पल फैसला हो गया, नौकरी नहीं, अब काम खुद का होगा। और देखिए उन 500 रुपयों को कैसे काम पर लगाया गया। 300 रुपए का एक छोटा सा स्टोव, 150 की चाय पत्ती और दूध, और 50 रुपए के प्लास्टिक के कप। बस पूरा का पूरा स्टार्टअप तैयार। उसकी पहली दुकान कोई बड़ा शोरूम नहीं थी। सड़क के किनारे रखी एक टेबल, और उस पर गत्ते का एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था MBA चाय वाला। अब ये नाम सुनते ही दोस्त मजाक उड़ाने लगे। आते जाते लोग हंसने लगे, अरे ग्रेजुएट होके चाय बेच रहा है, मतलब ताने हर तरफ से बरस रहे थे। पर रोहित ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने काम में लगा रहा, और नतीजे वो तो सबके सामने थे। पहले दिन की कमाई हुई 120 रुपए, दूसरे दिन 300, और सिर्फ एक महीने के अंदर वो हर रोज 900 रुपए का मुनाफा कमाने लगा था। घर का खर्च अब चलने लगा था। पर यह तो बस एक शुरुआत थी। कहानी बिल्कुल सही ट्रैक पर थी, सफलता तेजी से मिल रही थी, लेकिन असली फिल्मी ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे अर्श से सीधा फर्श पर पटकने वाला था। अगले 2 सालों में रोहित ने सच में कमाल कर दिया था। उसने चॉकलेट चाय, इलायची चाय, मतलब मेन्यू में प्रीमियम चाय जोड़ दी। MBA चाय वाला का इंस्टाग्राम पेज बनाया जो वायरल हो गया। लोकल न्यूज़ में उसकी कहानियां छपने लगीं। देखते ही देखते 1 स्टॉल से 8 स्टॉल हो गए, और महीने की कमाई पहुंच गई 3 लाख रुपए तक। सब कुछ किसी सपने के सच होने जैसा था। और फिर एक रात सब खत्म हो गया। नगर पालिका ने शहर के सारे अवैध स्टॉल्स हटा दिए, और रोहित के 8 स्टॉल्स तोड़ दिए गए। बस एक झटके में उसकी 2 साल की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इनकम जीरो, सेटअप जीरो। रोहित पूरी तरह से टूट चुका था। 2 दिन तक उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। परिवार, दोस्त सब कहने लगे, छोड़ ये सब, अब तो नौकरी कर ले। लेकिन रोहित ने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। उसने अपना फोन उठाया और अपनी पूरी कहानी, अपनी नाकामी, सब कुछ एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया और उसे यूट्यूब पर डाल दिया, जिसका टाइटल था 500 से स्टार्ट किया, सब खत्म हो गया। और फिर
वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी वो सच्ची, वो इमोशनल कहानी लोगों के दिलों को छू गई। वीडियो रातों रात वायरल हो गया और उसे 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। उसकी हार अब उसकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली थी। ये एक अविश्वसनीय टर्न अराउंड था। सोचिए, जहां एक दिन पहले उसकी कमाई शून्य थी, वहीं अब उसकी कहानी ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक इन्वेस्टर ने उसे 50 लाख रुपए का ऑफर दिया और कहा, चलो मिलकर एक ब्रांड बनाते हैं। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी, एक कमबैक स्टोरी। ये कहानी अब 500 रुपए से एक साम्राज्य बनाने की नहीं थी, ये कहानी थी 5 करोड़ के एम्पायर की। अगले 3 सालों में रोहित ने MBA चाय वाला कैफे को एक प्रॉपर ब्रांड बना दिया। आज पूरे देश में उसके 22 से ज्यादा आउटलेट्स हैं जो फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करते हैं। वो अपनी मर्चेंडाइज और ऑनलाइन चाय भी बेचता है और आज उसकी कंपनी की वैल्यूएशन 5 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी रोहित अपनी शुरुआत को बिल्कुल नहीं भूला है। आज भी उसके ऑफिस की दीवार पर वही 500 का नोट फ्रेम कराकर टांगा गया है और उसके नीचे बस एक लाइन लिखी है, यहीं से सब शुरू हुआ था। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, पैसा जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही समय पर लिया गया एक हिम्मत वाला फैसला। पैसा तो सिर्फ एक टूल है, एक साधन है, लेकिन सही फैसला वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। आखिर में रोहित की कहानी हमें एक ही सीधी सी बात सिखाती है, जिंदगी में अगर लड़ना ही है ना, तो लोगों की हंसी से नहीं, अपने अंदर के डर से लड़ो, क्योंकि 500 रुपए से शुरू करने वाला इंसान भी 5 करोड़ तक पहुंच सकता है, अगर वो सही फैसला लेने से डरे नहीं।